हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग अनध्याय के दिनों में यानी प्रतिपदा, अष्टमी और त्रयोदशी को भी पाठ लगातार चलता रहे, इसलिए कुछ नया ग्रंथ अध्ययन कर लिया करते हैं। उस नए अध्ययन में नैषधीय चरितम के कुछ श्लोक चल रहे हैं। 3 भागों में हमने 3 श्लोक पढ़ा है। इस भाग में, आज के इस भाग में चौथा श्लोक नैषधीय चरितम के पहले सर्ग का चौथा श्लोक पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और नैषधीय चरितम का प्रायः पहले सर्ग का सर्वाधिक प्रसिद्ध श्लोक है। ज्यादातर लोग अपने संदर्भों में बोलते रहते हैं इसको। ठीक है, तो इस श्लोक का भावार्थ समझेंगे, शब्दशः इसके अर्थ को जानेंगे। अच्छा, नैषधीय चरितम में किसकी महत्ता बताई गई है, किसका महत्व वर्णित है? राजा नल का, जिसका महाभारत में कहा गया आसीद राजा नलो नाम वीरसेन सुतो बली। वीरसेन का पुत्र राजा नल बहुत बलशाली राजा था, ऐसा महाभारत में वर्णन है। और बहुत ही प्रतापी राजा था, बहुत ही सुंदर राजा था, बहुत ही विद्यावान राजा था, बहुत ही बुद्धिमान राजा था और बहुत सारे गुण उसमें थे, जिन गुणों में से कुछ गुणों की यह बात इस श्लोक में की जाएगी। तो श्लोक है अधीति बोधाचरण प्रचारणैर् दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। अधीति बोधाचरण प्रचारणैः। आप सभी लोग अभी क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं। देखिए, विद्या के 4 स्तर होते हैं, यह श्लोक बताता है। विद्या के 4 स्तर कौन कौन से होते हैं? वह 4 स्तर आप यहां से इस श्लोक के पहले चरण से पकड़ पाएंगे। अधीति, बोध, आचरण और प्रचारण। अधीति, बोध, आचरण, प्रचारण। अधीति, बोध, आचरण, प्रचारण। कोई भी विद्या आप पहले क्या करते हैं? पढ़ते हैं। पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, तो इसका मतलब आप समझ गए ऐसा तो है नहीं। फिर उसके बाद उसका बोध होता है, ज्ञान होता है, समझ जाते हैं। ठीक है, पहले अध्ययन होता है, फिर उसके बाद उसका बोध होता है, बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। ठीक, फिर इसके बाद तीसरा काम क्या होता है? उस विद्या को आप अपने आचरण में लेके आते हैं। जो कुछ पढ़ा उसको अपने आचरण में लेके आए। धर्मशास्त्र पढ़ने का क्या लाभ यदि आप उस शास्त्रों का आचरण न कर सकें तो, है ना? सभी प्रकार की तपस्याओं का मूल है आचरण। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, आचरण न हो तो उसकी तपस्या कोई महत्व नहीं रखती। सर्वस्य तपसो मूलम आचारम जगृहु परम, मनुस्मृति में प्रथम अध्याय में ऐसा है। सभी प्रकार की तप का मूल है। तो आचार चौथा स्तर है, नहीं, आचरण तीसरा है, चौथा है प्रचार। मतलब आपने पहले विद्या का अध्ययन किया, पढ़ा, फिर बोध हुआ, उसको समझा। ठीक है, फिर बोध होने के बाद आपने उसको अपने आचरण में लेके आए आप, तीसरा स्तर। फिर चौथा स्तर क्या हुआ? उसका प्रचार किया। ठीक है, उसका क्या किया? प्रचार किया, अपने छात्रों तक पहुंचाया, पढ़ाया, यह काम किया। ठीक है, तो विद्या, ये भी महाभाष्य में भी इसी तरह की बात कही गई है। चतुर्भिः प्रकारैर् विद्योपयुक्ता भवति। 4 प्रकारों से विद्या का उपयोग होता है। अध्ययन कालेन, फिर उसके बाद अध्ययन काल के बाद वहाँ बोध काल भी वहाँ बताया गया है, और फिर स्वाध्याय काल और बोध काल, फिर उसके बाद आचरण काल और फिर प्रवचन काल। वहाँ प्रवचन कहा गया, प्रचार को प्रवचन, बोलना, बताना। ठीक है, तो ये विद्या के 4 स्तर हैं। सबसे पहला स्तर क्या होता है? अध्ययन। आप सब अभी पहले स्तर में हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं।
फिर उसका कुछ कुछ बोध हो रहा है, कुछ कुछ समझ में आ रहा है। कालेन पच्यते विद्या, ये बात है, ध्यान रखिएगा। जो विद्या होती है ना, वो समय आने पर पचती है। आप कितना भी पढ़ लिए, कितना भी सुन लिए, सबका सब 100% समझ में आ गया, ऐसी बात नहीं होती। कभी कभी आप रास्ते चलते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, किसी से बात करते रहते हैं, और कोई लाइन का मतलब आपके मन में अचानक प्रकट हो जाता है। वो समय आता है उस विद्या के, उस लाइन के अर्थ को समझने का, वही समय सही होता है। उसी समय पे पक जाती हो विद्या, पक के तैयार हो जाती है ना। कभी कभी गुरुजी कितना समझाए रहे घंटों भर, पर उस लाइन का अर्थ आपको नहीं समझ में आता है, पर अचानक चलते चलते उसी लाइन को आप रिवाइज कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, और अचानक उसका अर्थ आपके मन में प्रकट हो जाता है ना। तो वो होता है बोध। बोध समय पे आता है। बोध हो गया, जान गए। अब धर्मशास्त्रों को पढ़ा, वेद को पढ़ा, और फिर उसमें जब वेद ने बताया यज्ञ करना चाहिए, वेद ने क्या बताया, यज्ञ करना चाहिए, सदाचरण करना चाहिए, तो वह सब कुछ किया, इसको कहा जाता है आचरण, है ना। सत्कर्म करना चाहिए तो वह सत्कर्म किया, ये हो गया आचरण। जो हमारे वेद शास्त्र इत्यादि बताते हैं उसका पालन करना, उसमें रहना, उसके अनुसार चलना, ये कहलाता है क्या, आचरण। और केवल आचरण में रख लिया, खुद पढ़ा, खुद जान गए, खुद आचरण कर लिया, उससे दूसरों को क्या लाभ। इसलिए आप जो जान गए हैं उत्तम विद्या को, उसका प्रचार भी आवश्यक है। चारों स्तर समझ गए ना, अधीति, बोध, आचरण और प्रचार। अच्छा, राजा नल ने ये चारों किया था, ठीक। विद्या कितनी है, विद्याएं कितनी है, कोई जानता है? कितने प्रकार की विद्याएं हैं? मुख्य रूप में पहले के समय में प्रचलित जो विद्याएं हैं वो 14 हैं। 14 विद्या स्थान बताए गए हैं। 14 विद्याएं कौन कौन सी हैं वो मैं यहाँ एक श्लोक लिख देता हूं। किसी स्मृति का श्लोक है, लिख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। प्रकट हो जाओ, यही मैं लिख देता हूं। 2 श्लोक हैं। अंगानि वेदाश्चत्वारो, अंगानि वेदाश्चत्वारो, ठीक है। मीमांसा, न्याय विस्तरः। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये भटका रहे हैं विषय से, ये वही 14 विद्याओं में, इसमें आप देख लीजिएगा चतुर्दशत्वम यहां दिखाई पड़ रहा है ना, दशास चतस्र प्रणयनुपाधि, उसके बाद चतुर्दशत्वम आएगा, तो 14 विद्याओं को बता रहे हैं आपको। फिर उसके बाद, और आपसे पूछ लिया जाए, आप परंपरा से पढ़ रहे हैं, आपसे पूछ लिया जाए कितनी विद्याएं हैं धर्मशास्त्रों के अनुसार, कितनी विद्याएं हैं, तो आप क्या बताएंगे? 14। कौन कौन से? ठीक, अभी गिना देंगे, 14 गिना देंगे। श्लोक ये याद रख लीजिएगा, 14 गिन ले जाएंगे। विद्या येतास 14। ठीक है, ये अंगानी दिख रहा है ना, किसी को ऐसे अड़गानी तो नहीं दिखाई पड़ रहा है, बड़ा डॉट लगा देते हैं। अंगानी वेदाश्चत्वारो, अंगानी मतलब अंग। कौन कौन से अंग हैं? 6 अंग हैं वेदों के। कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। तो अंगानी से वेद के 6 अंग ले लीजिएगा। कितने अंग? अरे प्रभु, इनको हम फुल कर देते हैं, फुल में, ठीक है। और इनको प्रायश्चित्त कर्म, मजाक कर रहे हैं।
इनको, ये बात है। तनी नीचे आवा, नीचे ही नहीं, इनको थोड़ा छोटा भी कर देते हैं, ये भी छोटे भी होंगे। ठीक है, अब देखिएगा, ये 14 विद्याएं हुई, कैसे हुई? अंगानी। यहां मैं दूसरे कलर से अब लिखूंगा अंग। कौन कौन से? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषमिति। निरुक्त मुंडकोपनिषद के में वर्णित क्रम को मैं लिख रहा हूं। छंद और ज्योतिष, ज्योतिष भी होता है, ज्योतिष भी होता है। ठीक, ज्योतिष। तो ये कब कितने हो गए? 6 हुए भाई। कैसे गिन रहे हैं आप? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, शिक्षा, कल्पो, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषमिति। ये है कुल 6 वेदांग हो गए। कितने हुए? बराबर, यहां लिख देता हूं मैं, बराबर 6। 14 विद्याओं में से 6 विद्याएं पता चल गई आपको? पता चली? अब इसके बाद अंगानी के बाद वेदा। वेद कितने हैं? आपको खाली शॉर्ट में मैं यहां लिख दे रहा हूं। ऋक, यजुः, साम और फिर अथर्व। ऋग, यजुः, साम, अथर्व, ये हो गए 4। 10 विद्या तो याद हो गई आपको? याद हो गई ना? 10। 6 वेद, नहीं 6 अंग 4 वेद। 6 अंग 4 वेद, उल्टा सीधा हो जा रहा है। हाँ, 10वें। अब अंगानि वेदास चत्वारो, इसका मतलब समझ गए। अंगानि मतलब 6 अंग, वेदास चत्वारा मतलब 4 वेद। ठीक, अब एक एक लिखते जाइए। मीमांसा, ठीक, मीमांसा हो गया। फिर एक न्याय शास्त्र, 12 हो गए। फिर एक है धर्मशास्त्र। न्याय शास्त्र मतलब न्याय विस्तार, मतलब न्याय शास्त्र, न्याय का विस्तार। ठीक, मीमांसा भी एक शास्त्र, अभी बताते हैं, सबका थोड़ा थोड़ा बता देंगे। फिर एक है 13वां नंबर धर्मशास्त्र, और 14वां नंबर यही लिख देते हैं पुराण। ठीक, ये 14 विद्याएं हैं। धर्मशास्त्रम पुराणम च विद्याश्चेतास चतुर्दश। यहां पहली लाइन में आपको कितने दिख गए? 10। ये हो गया एक 11, एक ये 12। इस लाइन में भी आपको 2 दिख गए, बराबर 14। ठीक, विद्याश्चेतास चतुर्दश। अब 6 अंग वेदों के जो हैं, 6 अंग जो हैं, शिक्षा अंग वेद के मंत्रों का उच्चारण कैसे होना चाहिए इत्यादि बताता है। कल्प वेदों का हाथ कहा गया है। वेदों में बताए हुए कर्म को कैसे करना है वह सब कुछ बताता है कल्प शास्त्र। बहुत संक्षिप्त में बताता हूं। व्याकरण वेद शास्त्र का मुख कहा गया है, वेद भगवान का मुख कहा गया है। ये शब्द कैसे बनते हैं, वेद के शब्दों की साधुता, वेद के शब्दों की सिद्धि इत्यादि करता है व्याकरण। निरुक्त वेद के शब्दों का निर्वचन करता है, वेद के शब्दों की अर्थ का अवबोधन कराने में सहायक है। ठीक, अर्थ को समझाने में सहायक। और छंद शास्त्र है जो वेद के मंत्रों में कौन कौन सा छंद है यह बताने में पैर है। छंद के बिना वेद चल ही नहीं पाता। ज्योतिष वेद शास्त्र, वेद भगवान का नेत्र कहा गया है। ठीक, ज्योतिष क्या कहा गया है? वेद भगवान का नेत्र है। तो ये हो गए 6 अंग, चारों वेदों का आप जानते ही हैं। ठीक है, मीमांसा शास्त्र है, वैदिक दर्शन है एक। ठीक है,
छहों दर्शनों में, जो 6 दर्शन 6 शास्त्र अपने प्रचलित हैं, उन 6 दर्शनों में सबसे बड़ा आकार वाला दर्शन है। लगभग 2800 से ज्यादा सूत्र हैं इसमें, 12 अध्यायों में विभक्त है। जैमिनी महर्षि ने बनाया है। इसमें वेद में बताए हुए वाक्यों का, वेद में बताए गए याज्ञ इत्यादियों की मीमांसा यानी गहन विचार, गहन चिंतन किया गया है। ठीक है, वह मीमांसा शास्त्र। न्याय विस्तर तर्क शास्त्र है। न्याय शास्त्र मतलब तर्कशास्त्र, व्यावहारिक तर्कशास्त्र। धर्मशास्त्र आप जानते ही हैं। धर्मशास्त्र मतलब हो गया क्या, हमें कि हमारा क्या धर्म है, ब्राह्मण का क्या धर्म है, क्षत्रिय का क्या धर्म है, वैश्य का क्या धर्म है, शूद्र का क्या धर्म है, राजा का क्या धर्म है, स्त्री का क्या धर्म है, पुरुष का क्या धर्म है, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ का, सन्यासी का, वानप्रस्थ का, सबका धर्म इत्यादि बताया जाता है। ठीक है, वो धर्मशास्त्र है। अब पुराण आप जानते ही हैं, जो पुरा ही इदम अनति, पूरा प्राचीन काल में जो गतिमान था, प्राचीन काल में जो उसके प्राचीन कालीन इतिहास समझ लीजिए अपना, पुराण है। 18 है पुराण। तो 18 पुराण मिलाकर एक विद्या हुई। ठीक है, तो इस तरह से ये है 14 विद्याएं। 14 विद्याएं समझ गए आप? 14 समझे, ध्यान है। 4 वेद, 6 अंग, एक का एक में जीवन बीत जाता है लोग। 4 वेद, 6 अंग, मीमांसा, न्याय शास्त्र, धर्मशास्त्र और पुराण, इन सबको, इन 14 विद्याओं को उसने क्या किया था? अध्ययन किया था। 14 विद्याओं का क्या किया उसने? अध्ययन किया। अधीति, अधीति मतलब 14 विद्याओं का उसने अध्ययन किया। 14 विद्याओं का उसने बोध प्राप्त किया, ज्ञान भी मिल गया उसको, समझ में भी आ गई 14 विद्याएं। फिर 14 विद्याओं को उसने अपने आचरण में धारण किया और 14 विद्याओं का प्रचार किया। अब राजा है तो राजा कैसे प्रचार करेगा भाई? राजा खुद तो पढ़ाने बैठेगा नहीं। राजा जो उसके विद्वान लोग हैं, इसे ब्राह्मणों के द्वारा नारायणी व्याख्या के अनुसार प्रचारण करना, मतलब वो खुद पढ़ा करके प्रचार नहीं किया था 14 विद्याओं का। उसने 14 विद्याओं के विद्वानों को नियुक्त करके उस 14 विद्याओं का प्रचार करवाया था। तो प्रचार करवाना भी प्रचार करना कहलाता है ना? तो चतुर्दश, ये क्या हो गया? प्रचारण, चारों किया। अब अधीति बोधाचरण प्रचारण का अर्थ आप समझ गए होंगे, यानी अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचार, इन चारों दशाश्चतस्रः, चतस्रः दशाः, ये विद्या की 4 दशाएं हैं। 4 दशाएं हैं। चतस्रः मतलब 4 दशाएं। अध्ययन रूपी दशा, अवस्था है ना, बोध रूपी दशा, बोध अवस्था, ठीक। फिर उसके बाद आचरण रूपी दशा और प्रचार रूपी दशा। ये 4 दशा हो गई ना, दशाश्चतस्रः। ये 4 अलग अलग उपाधियां हैं, 4 अलग अलग उपाधियां हैं। अभी भाई हम अध्ययन कर रहे हैं विद्या का, अभी हमें बोध हो रहा है विद्या का, अभी प्रचार कर रहे हैं विद्या का, अभी आचरण में ला रहे हैं विद्या का। ये 4 अलग अलग उपाधियां हैं, विद्या ही वह है, वह विद्या ही है। तो इन 4 उपाधियों से उन 14 विद्याओं का अध्ययन दशा, बोध दशा, आचरण दशा, प्रचार दशा, ये चारों दशाओं को प्रणयन यानी प्रणीत करता हुआ, चारों दशाओं का वह प्रणयन कर रहा था, चारों दशाओं में पहुंचा रहा था। 14 विद्याओं को चारों दशाओं में पहुंचाते पहुंचाते ये कह रहे हैं, कौन कौन? ये श्रीहर्ष जी कह रहे हैं ना नैषधीय चरित में। श्रीहर्ष इसके प्रणेता नल खुदे कहेंगे, कहाँ कि नल खुद थोड़े ना कहेंगे कि नल ने 14 विद्याओं का अध्ययन किया, 14 का बोध किया। यह श्रीहर्ष जी कह रहे हैं, इस ग्रंथ के लेखक, कि मैं न वेद भी मैं नहीं जान पा रहा हूं कि कैसे इसने इतना कर लिया होगा, है कि नहीं? कैसे किया होगा भाई? एक व्याकरण शास्त्र पढ़ने में ही जिंदगी बिता देते हैं लोग, उसने 14 विद्याओं को
पढ़ा, 14 विद्याओं का बोध प्राप्त किया, 14 विद्याओं को अपने आचरण में स्थापित किया और 14 विद्याओं का प्रचार करवाया। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उसने ऐसा कैसे करवाया। एक सामान्य अर्थ ये है, ठीक, पर दूसरा अर्थ क्या है कि कितनी विद्याएं, कितनी दशाएं, 14 गुणे 4 बराबर, ये कह रहे हैं कि उन 14 विद्याओं को चारों दशाओं में पहुंचाते पहुंचाते उसने चतुर्दशत्व ही क्यों रखा? 14 विद्याओं में चतुर्दशत्व ही क्यों रखा? 14 का 14 ही क्यों रहने दिया? 56 क्यों नहीं कर डाला? षट्पंचाशत्व क्यों नहीं कर डाला? ठीक, तो कुतः कैसे स्वयं उसने चतुर्दशत्व कर लिया? इति न वेदमी, ऐसा मैं नहीं जान पा रहा हूं, ऐसा मैं नहीं जान पा रहा हूं कि चतुर्दशसु है यहां, चतुर्दशसु धन अयम, चतुर्दशसु अयम, तो अयम यहां देखिएगा इसे है, यहां अयम छिपा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, है ना? अयम मतलब कौन है? नल। अयम मतलब कौन? राजा नल। तो इस राजा नल ने उन 14 विद्याओं में चतुर्दशत्व कैसे कर लिया? चतुर्दशत्व कैसे कर दिया? इति न वेदनी। ठीक, ये तो एक सामान्य अर्थ है। दूसरा भी अर्थ है। दूसरा भी अर्थ क्या है? एक तो ऐसा अर्थ समझ गए कि 14 विद्याओं को उसने अध्ययन किया, 14 विद्याओं का बोध प्राप्त किया, 14 विद्याओं को आचरण में लाया, 14 विद्याओं का प्रचार किया। 14 विद्याएं कौन कौन सी हैं ये भी जान गए है ना? तो चतस्रः दशा प्रणयन, चारों दशाओं तक पहुंचाता हुआ 14 विद्याओं को, वह इन 14 विद्याओं के चारों दशाओं रूपी उपाधियों से वह 14 गुणे 4 56 क्यों नहीं कर डाला? 14 ही क्यों रखा? इति न वेदमी। 14 विद्याओं को 14 ही क्यों रखा, ऐसा मैं नहीं समझ पा रहा हूं। न वेदमी विद्यासु चतुर्दश स्वयं, चतुर्दशसु विद्यासु अयम। 14 विद्याओं में चतुर्दशत्व कैसे कर दिया उसने? अब चतुर्दशत्व शब्द में श्लेष है। इस बाकी सभी शब्दों को छोड़कर इस चतुर्दशत्व शब्द में आ जाएं यदि थोड़ा सा, चतुर्दशत्व, चतुर्दशत्व का मतलब क्या कह समझते हैं आप? चतुर्दशत्व का मतलब होता है 14 में जो रहे वो चतुर्दशत्व। जैसे मनुष्य में रहता है मनुष्यत्व, वैसे चतुर्दश में रहता है चतुर्दशत्व, है ना? चतुर्दश में क्या रहता है? चतुर्दशत्व। जैसे क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, बुद्धिमान में क्या रहती है? बुद्धिमत्व या बुद्धिमत्ता। वैसे चतुर्दश में रहती है चतुर्दशता या चतुर्दशत्व। ठीक, ता और त्व ये जो लगता है, मनुष्यता, मनुष्यत्व, मानवता, मानवत्व इत्यादि कहते हैं ना, बात एक ही है। तो चतुर्दशत्व कहाँ रहेगा? चतुर्दश में रहेगा कि नहीं? तो चतुर्दशसु यानी 14 विद्याओं में चतुर्दशसु अयम, इस राजा नल ने चतुर्दशसु विद्यासु 14 विद्याओं में चतुर्दशत्वम कुतः कृतवान। 14 में चतुर्दश में चतुर्दशत्व तो पहले से ही है। एक बात ये, चतुर्दश है तो उसमें चतुर्दशत्व तो है ही। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में मनुष्यत्व तो है ही। तो उसने चतुर्दश विद्याओं में चतुर्दशत्व कैसे कर डाला? ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। ऐसा भी अर्थ लेते हैं। एक अर्थ ऐसा लेते हैं कि अभी हमने कितनी दशाएं बताई विद्या की? 4 दशाएं बताई ना। देखिए, चतस्रः दशाः यासाम
ताह, ऐसा अगर समास करें, चतस्रः दशाः यासाम ताह, 4 दशाएं हैं जिनकी, वो कौन होंगी? चतुर्दशा। चतुर्दशा बनेगा कि नहीं? 4 दशाएं हैं जिनकी, वो चतुर्दशा। ठीक है, चतस्रो दशाः यासाम ताः, क्या बनेगा इसका रूप? यहां मैं लिख देता हूं, तनी इधर ही लिखता हूं, क्या कहते हैं, इधर इधर ही, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको, हो सकता है एक पेज बढ़ा देते हैं। आप प्रभु इधर रहो, आप इधर रहो। हाँ, ये देखिए, चतस्रः दशाः, कितनी? 4 दशाएं। 4 दशाएं कौन कौन सी हैं? अदिति, बोध, आचरण और प्रचार, ये 4 दशाएं हैं कि नहीं? तो चतस्रः मतलब स्त्रीलिंग शब्द है। चतस्रः मतलब क्या है? क्योंकि दशा शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए चतस्रः भी स्त्रीलिंग। चतुर शब्द का पुल्लिंग में चत्वारः है ना, स्त्रीलिंग में चतस्रः, नपुंसक लिंग में चत्वारि। ठीक, ऐसा रूप बनता है। तो चतस्रः मतलब स्त्रीलिंग है। चतस्रः दशाः यासाम ताः, ये बहुब्रीहि समास होगा। तो चतस्री, चतस्री में मूलतः शब्द है चतुर। कौन सा शब्द है? चतुर। त्रिचतुरो स्त्रियाम तिस्री चतस्री, इस सूत्र से चतुर के जगह पे स्त्रीलिंग में चतस्री हो जाता है। ठीक, तब मूलतः शब्द तो चतुर है ना। चतुर के बाद है जस, चतस्रः में जस प्रत्यय लगता है स्त्रीलिंग में, जब जस लगा तो चतस्रः बनेगा। चतुर के बाद जस लगेगा तो बन जाएगा चतस्रः। इसी को व्याकरण की शब्दावली में इसे कह दिया जा सकता है कि चतुर जस मतलब चतस्रः। ठीक, और फिर दशा में भी दशा शब्द दिखाई पड़ रहा है। दशा धन जस बहुवचन है। चतुर जस दशा जस, ऐसा हुआ समास। अनेक मन्य पदार्थ सूत्र से बहुब्रीहि समास हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ? समास होता है तो समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है, कृतद्धित समासाश्च से। प्रातिपदिक के अंतर्गत अगर कोई सु, औजस, अमौट, षष्ठाभ्याम, विस इत्यादि प्रत्ययों में से कोई प्रत्यय आता है तो उसका सुपो धातु प्रातिपदिकों से लुक हो जाता है। बचा क्या? चतुर्दशा बचा। प्रत्यय बीच में से गायब हो जाते हैं समास में। समास में जैसे रामः च लक्ष्मणः च भरतः च शत्रुघ्नश्च, तो रामः लक्ष्मणः भरता में सारे में विभक्तियां गायब, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ऐसा बनेगा ना। तो समास में विभक्तियां बीच में से गायब हो जाती। बचा क्या? चतुर्दशा। तो तात्पर्य क्या हुआ? जिसकी 4 दशाएं हैं उसको हम चतुर्दशा कहेंगे। क्या कहेंगे? चतुर्दशा। स्त्रीलिंग में। पुल्लिंग में अगर जिसकी कोई चतुर्दशा, चतस्रः दशाः येषां ते चतुर्दशाः, चतुर्दश ते हैं, अथवा चतुर्दश चतस्रः दशाः यस्य सः चतुर्दशः, चतुर्दशः ऐसा हो जाएगा। जिसकी 4 दशाएं हैं वह चतुर्दशा हो जाएगा पुल्लिंग में। ठीक, और जिसकी 4 दशाएं ऐसा कोई नपुंसक लिंग होता, ठीक, तो वह हो जाता चतुर्दशम। ठीक, जैसे ज्योतिषम शास्त्रम है, ज्योतिषम। अब 4 दशाएं हैं जिसकी, ज्योतिष की, तो वह चतुर्दशम ज्योतिषम, ऐसा कह सकते हैं, है ना। मीमांसा की 4 दशाएं होंगी तो मीमांसा स्त्रीलिंग है, तो चतुर्दशा मीमांसा, है ना। न्याय, न्याय शास्त्र है, न्याय पुल्लिंग है, तो क्या चतस्रः दशाः यस्य सः चतुर्दशः न्यायः, 4 दशाओं वाला न्याय है, ऐसा कह सकते हैं ना। तो 4 दशाएं जिसकी हुई उनको, उन विद्याओं को हम चतुर्दशा कह सकते हैं कि नहीं? ऐसा लिख देते हैं, तनी मिला के लिख देते हैं। क्या बनेगा? ऐसा रूप बन जाएगा, चतुर्दशा। ठीक, अब चतुर्दशा का जो भाव है, चतुर्दशा का मतलब क्या? 4 दशाओं वाली, 4 दशाएं जिसकी हैं वो चतुर्दशा है।
तो 4 दशाओं वाली कौन है? यहां इसका अर्थ होगा विद्या, है कि नहीं? अब चतुर्दशा उन विद्याओं में चतुर्दशात्व, चतुर्दशा के बाद अब त्व प्रत्यय लगाएंगे ना। चतुर्दशा के बाद भी यदि आप इसके बाद भी चतुर्दशा के बाद भी अगर धन में त्व प्रत्यय लगाएंगे, तस्य भावस्ततलौ सूत्र से जब त्व प्रत्यय लगाएंगे तो फिर रूप क्या बनेगा? चतुर जैसे क्या है, क्या कहते हैं, पृथ्वी है तो पृथ्वी में पृथ्वीत्व है ना, नदी है नदी में नदीत्व, रमा है तो रमा में रमात्व रहेगा ना, रमात्व। तो वैसे चतुर्दशा में क्या रहेगा? आपको लगेगा कि चतुर्दशात्व होना चाहिए ना, पर चतुर्दशात्व न बन करके रूप क्या बनेगा? चतुर्दशत्व। आप कहेंगे कि ये चतुर्दश कैसे बन गया? कैसे बनेगा? तो चतुर्दशत्व बनेगा, एक सूत्र है, यहां लिख देता हूं, त्व तलोर गुणवचनस्य, ठीक, त्वतलोर गुणवचनस्य। इससे त्व अथवा तल प्रत्यय से पहले आने वाले स्त्रीलिंग शब्द का पुल्लिंग प्रयोग हो सकता है। तो चतुर्दशा शब्द जो स्त्रीलिंग है उसका पुल्लिंग प्रयोग चतुर्दश वाला हो जाएगा। तो चतुर्दशत्व मतलब 4 दशाएं जिनमें हैं ऐसी चतुर्दशा विद्याएं, उन विद्याओं में विद्यात्व, चतुर्दशत्व। 4 दशाओं तक कैसे पहुंचाया उसने? 4 दशाओं तक कैसे पहुंचाया यह मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ऐसा भी अर्थ लेते हैं, ठीक है। तो यहां फिर से मैं आ जाऊं, यहां फिर से आ जाता हूं, आप ध्यान से देखेंगे तो अधीति बोधाचरण प्रचारणैर्दशाश्चतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः चतुर्दशत्वं कृतवान् कुतः स्वयं न वेद्मि विद्यासु चतुर्दश स्वयं। ठीक है, तो अध्ययन, अरे प्रभु लिख लीजिए, अध्ययन, बोध, आचरण और प्रचार, इन 4 स्थितियों के द्वारा 4 दशाओं में पहुंचाता हुआ, 4 उपाधियों से युक्त करता हुआ वह राजा, अयम राजा नल, यह राजा नल, इन विद्याओं में 14 विद्याओं में, इन 14 विद्याओं में चतुर्दशत्व कैसे कर दिया स्वयं ने, ऐसा मैं न वेद में नहीं जान पा रहा हूं, ऐसा मैं नहीं जान पा रहा हूं, यह अर्थ हुआ। अब चतुर्दशत्व का दोनों अर्थ आप समझे होंगे, ठीक है, समझे होंगे ना। तो इस श्लोक को यहीं समाप्त करें, अगले श्लोक में चलते हैं, जो वैसे अभी इसमें व्याकरण के अंशों में जाएं तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। अधीति में क्या है, अधि उपसर्ग से युक्त इंग धातु है और फिर त्रियाम तिन से तिन प्रत्यय लगा है। बोध में बुध धातु है, घई प्रत्यय है, बोधा नहीं, हाँ बोधा में घई ही होगा, नहीं तो इगुपदज्ञा प्रीकिरह कह से कह करने लगते तो बुधा बनता। ठीक है, आचरण, आंग चर ल्युट, आचरण, प्रचारण, यहां भी प्र उपसर्ग चर धातु होगा, फिर उसके बाद अणिच होगा, फिर युच होगा, प्र चर अणिच युच तो बनेगा प्रचारण। ठीक, तो फिर इसके बाद दशाह चतस्रः, ये चतस्रः के बारे में बता ही दिए हैं आपको। उपाधि भी, ये 4 उपाधियां हैं, 4 दशाएं उसकी। ठीक है, तो कैसे इसने चतुर्दशत्व कर दिया यह मैं स्वयं नहीं जान पा रहा हूं। ठीक है, इसकी टीका को जरा थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं। अयम यानी एषः नलः चतुर्दशसु चतुर्भिः अधिका दशा, चतुर्भिः अधिका दशा चतुर्दश बन जाएगा ना। इति चतुर्दश तासु विद्यासु, तासु चतुर्दशसु विद्यासु। ठीक, अधीति अध्ययनम, बोधः ज्ञानम, आचरणम
कर्मानुष्ठानम क्रियान्वयनम इति। ठीक, आचरण मतलब क्या हुआ? क्रियान्वयन करना। अधीति मतलब क्या हुआ? अध्ययन करना। बोध मतलब ज्ञान प्राप्त करना। आचरण मतलब उसके कर्म का अनुष्ठान करना यानी क्रियान्वयन करना। और प्रचार मतलब अध्यापन करना। ठीक, इति अधीति बोधाचरण प्रचारणानि, ऐसा बन जाएगा। तैः उपाधि भी उन विशेषणों के द्वारा। तो उपाधि का मतलब क्या है? उपाधिर धर्म चिंतायाम कईतवेपि विशेषणे। उपाधि शब्द के कई अर्थ यहां कोश के अनुसार। धर्म की चिंता भी उपाधि कहलाती है। ठीक, कईतव धूर्तता भी उपाधि कहलाती है। ठीक, और विशेषण देना भी उपाधि कहलाती है। जैसे मेरी उपाधि आचार्य है, ये मेरा विशेषता, विशेषण, विशेषण देना भी उपाधि है। यहां उपाधि मतलब विशेषण, इन 4 विशेषणों से युक्त करके, ठीक है, ऐसा अर्थ लेना है। ऐसा विश्वकोश में कहा गया है। तो विशेष प्रकार ऐसा अर्थ लिया इन 4 विशेष प्रकारों के द्वारा। चतस्रः दशा अवस्था प्रणयन, 4 दशाओं को प्रणयन करता हुआ, 4 अवस्थाओं में पहुंचाता हुआ, वह अपने आप के द्वारा उसने क्यों चतुर्दशत्व ही रखा? केन हेतुना कृतवान, कैसे कर दिया? इति अहम न वेद्मि, ऐसा मैं नहीं जान पा रहा हूं। अयम भाव विद्यासु चतुर्दशत्वम तो स्वतः एव अस्ति। उन 14 विद्याओं में चतुर्दशत्व तो पहले से ही है ना? फिर इसने कैसे स्वयं भी चतुर्दशत्व कर दिया? यह मेरे लिए आश्चर्य की बात है। ठीक, मेरे लिए आश्चर्य की बात है, ऐसा यह कह रहे हैं। ठीक है, हिंदी भी आप यहां देख सकते हैं। हिंदी लिखा है, यह नल ने चतुर्दश यानी 14 विद्याओं में अध्ययन, ज्ञान, आचरण और प्रचार, इन 4 प्रकारों की अवस्थाओं को बनाता हुआ स्वयं उसने चतुर्दशत्व यानी 14 संख्या कैसे बना दी बैठा? यह बात मैं नहीं समझ पा रहा हूं। 56 क्यों नहीं कर डाला, ये नहीं समझ पा रहा हूं। ठीक है, ये भी बात बताइए। अब चतुर्दशत्व में यहां कवि ने चतुर्दशत्व में श्लेष रखकर एक पहेली सी खड़ी कर दी है। चतुर्दशत्व में जो श्लेष हो मैंने बता दिया है ना। ये बातें आपको बता दी जा चुकी हैं। अब 5वें श्लोक में आ जाते हैं। इसका कुछ संक्षिप्त बात, क्योंकि इसमें बातें बहुत सारी हैं। 5वें श्लोक में बातें बहुत सारी हैं। एक बार हम चर्चा कर रहे थे, देवी जी से ही चर्चा कर रहे थे, तो उनको चर्चा करते करते इस श्लोक में लगभग 2 घंटे के आसपास बातें हुई हैं। इनमें ऐसी हैं, ऐसा श्लोक है इसमें, और इसमें एक एक शब्द में ध्वनि है, एक एक शब्द में व्यंग्य है। तो जो कुछ भी है वो देखते हैं, थोड़ा सा सार रूप में इसका अर्थ बता देते हैं और विस्तार रूप में इसका अर्थ अग्रिम व्याख्यान में भी इसको भी देख लेंगे। इसके बाद वाला भी शायद अनल्पदग्धारिपुर, कौन सा है, नहीं, निजत्रल्यो का विजयत्व, जो क्या है 5वां, ये दिगीश वृंदांश निजत्रिनेत्रावतरत्व बोधिका, वही वाला है। हाँ, दिगीश वृंदांस विभूति ऋषिता दिशाम सकाम प्रसरावरोधिनीम बभार शस्त्राणि शास्त्राणि दृशम द्वयाधिकाम निजत्रिनेत्रावतरत्व बोधिकाम। वो सीधे से भगवान शंकर जी का अवतार था, ऐसा 7वें श्लोक में है, 7वें श्लोक में है, बताया जाएगा। चलिए पहले इसका आमुष्यविद दूसरे तरह से गाते हैं। इस तरह से थोड़ा सीधे रह जाता है ना, कि कई तरह से वंशस्थ छंद है, जतो तु वंशस्थम दीरितम जरऊ, इसी तरह से भी गा सकते हैं। अमुष्य विद्या रसनाग्रनर्तकी त्रयीव नीतांग गुणेन विस्तरम अगाहताष्टादशतां जिगीषया नवद्वय द्वीप पृथक जय श्रीयाम। और अलग अलग तरह से भी इसको गा सकते हैं। हम काक स्वर में गाते हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा आता नहीं है। चलिए अभी यहाँ अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी। अमुष्य यह अदश शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन रूप है। ठीक है, अमुष्य का मतलब होगा, अमुष्य की मतलब का तात्पर्य क्या होगा, इसकी या उसकी कह दीजिए, इसकी कह दीजिए या उसकी कह दीजिए, विद्या, उसकी विद्या, उसकी मतलब राजा नल की विद्या। विद्या कैसी थी अभी बताया हमने, 14 विद्याओं को पढ़ा था, 14 विद्याओं को जाना था,
तब फिर इसमें दोबारा विद्या के बारे में वर्णन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, ऐसा आपके मन में आएगा। पर यहां कुछ विशेष बात बताई जाएगी। इसकी विद्या कैसी थी? रसनाग्र नर्तकी। रसना किसके कहते हैं जानते हैं आप? रसना क्या है? जिह्वा को रसना कहा गया। ठीक, तो रसना मतलब जिह्वा, जिह्वा के अग्रभाग में, एकदम अग्रमें, जिह्वा के एकदम अग्रभाग में नर्तकी, नाचने वाली। ठीक, विद्या इसके एकदम जीभ के अग्रभाग में नाचती थी। कोई भी विद्या पर चर्चा कर दीजिए, सीधे तुरंत जीभ से प्रकट होने लग जाती थी, मानो विद्या के रूप में भगवती सरस्वती इसकी जीभ पर नाच रही हूं। ठीक, अमुष्य विद्या रसनाग्र नर्तकी। उसकी विद्या कैसी थी? रसना के यानी जिह्वा के अग्रभाग पर नाचने वाली थी। ठीक है, अच्छा वो विद्या कौन सी थी? कौन सी विद्या थी? त्रयी विद्या। त्रयी, त्रयी किसको कहते हैं? ऋग यजुः साम, इन तीनों को त्रयी कहा गया है। ठीक, त्रयी मतलब तीनों वेदों को, ऋग यजुर साम, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, इन तीनों को त्रयी शब्द से कहा गया। तो त्रयी मतलब यज्ञ यजु साम। अच्छा, इन तीनों विद्याओं को, इन तीनों वेदों को, तीनों के 6 अंग हैं कि नहीं? ऋग्वेद के भी 6 अंग, कल्प, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। यजुर्वेद के भी 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। सामवेद के भी 6 अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक, तो त्रयी विद्या को, तीनों विद्याओं को अंग से गुणा करके, अंग गुणेन, इनके 6, देखिए इसकी विद्या जो थी ना, वह रसनाग्र नर्तकी तो थी ही, पर वह विद्या, वो जो विद्या थी, जैसे त्रयी होती ना, तीनों वेद, जैसे त्रयी अपने 6 अंगों से गुणा करने पर 18 हो जाती है। 3 वेद 6 अंगों से गुणा कर दीजिए तो 3 6 18 हो जाएगी ना। तो त्रयी अंग गुणेन विस्तरम नीता। त्रयी मतलब ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद की तरह ही अपने अंगों से गुणा करने पर विस्तार को प्राप्त हुई है। त्रयी ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद की तरह, जैसे ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अंगों से गुणा कर देने पर विस्तार होकर 18 हो जाते हैं, वैसे इसके जीभ के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली विद्या भी अपने अंगों से गुणित होकर, 6 अंगों से गुणित होकर के वो क्या हो गई? अगाहताष्टादशताम, अष्टादशताम अगाहत, 18 की संख्या को प्राप्त हो गई। 3 था, उसको 6 अंगों से गुणा किया तो क्या हो गई? 18 हो गई ना। तो वही अष्टादशताम अगाहत, 18 की संख्या को प्राप्त हो गई। ठीक है, अष्टादशताम अगाहत। किस लिए? इसकी जो विद्या थी जीभ के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली, वह विद्या 18 कैसे बन गई? उत्प्रेक्षा कर रहे हैं। उत्प्रेक्षा मतलब संभावना। यहां संभावना क्या कर रहे हैं कि मानो उसके जीभ के अग्रभाग पर नाचने वाली विद्या, उसके मतलब किसके? राजा नल के। राजा नल के जिह्वा के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली विद्या जो थी त्रयी की तरह थी, 8 अंगों से गुणित हो गई थी, 6 अंगों से गुणित हो गई थी और 18 बन गई थी। क्यों 18 बन गई थी? किमर्थम अष्टादशताम अगाहत? क्यों, क्या जरूरत थी 18 बनने की? तो कह रहे जिगीषया, जीतने की इच्छा से। जिगीषा किसको कहते हैं? जेतुम इच्छा, जेतुम इच्छा जिगीषा। जी धातु से जब सन प्रत्यय लगेगा तो जिगीषा रूप बनेगा। तो जीतने की इच्छा कहलाती है जिगीषा। तो किससे? जिगीषया, जीतने की इच्छा से। राजा नल की विद्या 18 हो गई, किस लिए? जीतने के लिए। किससे? नवद्वय द्वीप कहा जाता है। इस धरती पर 18 द्वीप हैं। 9 गुणे द्वय, नवद्वय, नव द्वय, 9 9 कितने हो गए?
18 द्वीपों की 18 द्वीपों की अलग अलग जयश्री। कहा जाता है राजा नलों ने 18 द्वीपों से जीता था। कहां से जीता था? 18 द्वीपों पर आक्रमण किया और 18 द्वीपों को जीता था। 18 द्वीपों को जीतने के कारण वह 18 द्वीपों का राजा था। तब जब इसे कोई जाता है, जीतता है, तो उसको शोभा बढ़ती है ना, उसकी चंदन उंदन लगाया जाता है, तिलक लगाया जाता है, हार माला वाला पहनाया जाता है, कोई जीतता है तो 18 बार जीता, 18 बार उसको विजयश्री प्राप्त हुई। तो नवद्वय द्वीप, 9 गुणे 2 मतलब 18 द्वीपों की अलग अलग जयश्री, अलग अलग विजयश्री भी उसको मिली थी। अब 18 द्वीपों को कोई एक दो जगह, एक दो गांव जीत के चल रहा हो तो उसकी कैसी शोभा दिखाई पड़ती है? सब लोग वही के एकटक देखते रहते हैं, होती है ना शोभा। अब जिसने 18 द्वीपों को जीत लिया हो उसकी कैसी शोभा होगी? तो वह 18 द्वीपों को जीतने के कारण जो उसकी शोभा बढ़ी हुई थी, उन 18 द्वीपों को जीतने के कारण उसकी बढ़ी हुई शोभा से जीतना चाह रही थी इसकी विद्याएं, है ना। इसको 18 द्वीपों को जीतने से जो शोभा मिली, उस शोभा से भी अधिक शोभा इसकी विद्याओं से मिले, इसलिए इसकी विद्याएं 18 हो गई। कहीं तुम 18 हो, मुंह 18 है ना। तो किस लिए 18 हो गई? जीतने की इच्छा के लिए। किससे जीतने की इच्छा से? जो नवद्वय द्वीप पृथक जयश्रीयाम, 9 दुनी 18 द्वीपों को उसने जो जीता था, उस 18 द्वीपों को जीतने के बाद उसको 18 जो विजयश्री मिली थी, 18 विजयश्रियों से जीतने के लिए यह विद्या 18 हो गई। ठीक, 18 विजय, भाई अगर सामने वाले एक से जीतना तो एक आना पड़ेगा ना। तो 18 विजयश्रियों से जीतने के लिए इसके 18 इसकी विद्या भी हो गई। अच्छा, यहां थोड़ा सा एक रहस्य, बहुत सारे रहस्य हैं, एक खाली बता देता हूं। पाक शास्त्र है, पाक शास्त्र जानते हैं? कोई कोई खाना बनाता है तो ऐसा लगता है कि जैसे अमृत, खाते जाओ। आपको रहेगी 3 रोटी की भूख और आप 9-10 खा जाते हैं, होता है ना। मैं तो 28-28 रोटियां खाया हूं कभी कभी भूख में, तो देह से देख के पतला मत समझिएगा। तो ऐसी पाक विद्या होती है, जब कोई अच्छा पचाता है, अच्छा पकाता है, भोजन बनाता है। कहा जाता है कि पाक में बहुत सारे पाक प्रसिद्ध हैं। गुरु जी की बातों में कहा जाए यदि, तो नल पाक भी प्रसिद्ध है। राजा नल की पाक विद्या भी बहुत प्रसिद्ध है। राजा नल मतलब भोजन इत्यादि भी बहुत अच्छा बनाता था। इसीलिए कवि ने जिह्वा के पर्यायवाची कई शब्द हैं, उन शब्दों में रसना शब्द का प्रयोग किया है। रसना क्यों? क्योंकि रस का ग्रहण करती है, और रस कहां मिलता है? खाने में मिलता है। रसना शब्द से यह रस मिलती है, रहस्य है। ठीक, जिह्वाग्र नर्तकी कह देते, वचनाग्र नर्तकी कह देते, वचन इंद्रिय भी है उसको, है ना। तो रसना की इसलिए कहा है ना, रसना से पता चलता है, ध्वनित होता है कि इसके पास रसनाग्र नर्तकी विद्या भी थी। रसनाग्र नर्तकी मतलब जिह्वा के अग्रभाग पर नाचने वाली कौन सी विद्या होती है? पाक विद्या होती है। वो जिह्वा के अग्रभाग रस लेता रहता है। रसनम जिह्वाग्रवर्ती, रसन इंद्रिय कहाँ है? जिह्वा के अग्रभाग पे रहता है, और वही रस लेता है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त 6 प्रकारों के रस को लेता है, इसलिए रसना इंद्रिय कहा जाता। तो रसना के अग्रभाग पर नर्तन करने वाली पाक विद्या भी इसके पास थी। पाक विद्या के भी 3, पाक विद्या में भी त्रयी हैं, 3 वो हैं विशेषताएं। वो तीनों को भी 6 अंगों से गुणा करेंगे तो वो भी पाक विद्या भी 18 हो गई। वो सारी बातें विस्तार से और अगले व्याख्यान में बताएंगे, और भी कुछ बातें हैं इसमें। पर सामान्यतः इसकी विद्याएं 18 हो गई 18 द्वीपों से जीतने के लिए। इतना तक आप सब ध्यान रखें। अग्रिम व्याख्यान में, मतलब आज त्रयोदशी है, कल चतुर्दशी, परसों के बाद प्रतिपदा को अग्रिम व्याख्यान होगा। प्रतिपदा को, क्योंकि अध्याय रहेगा, तो प्रतिपदा में हम इसका ये 5वां और 6ठा श्लोक पढ़ेंगे। सभी लोग जुड़े रहे, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।